हमारे 30 पेपर पेजेस आए थे ऐसी हो। मेरा एग्जाम हो गया था 30 पेजेस? यस पता नहीं सर क्या तो सचमुच में फिर एक बुक ही आ गई फिर तो। यस सर। जब मैं साइंस का एग्जाम में था मैंने 11 पेज लिखे हो गया एक है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, सर ऐसा क्वेश्चन आरडी में था क्योंकि इसको मिला नहीं जो अभी देख रहा हूँ। यस सर है ऐसे क्वेश्चन मैं करवाए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। सर बोर्ड के अंदर सर प्रूफ करने के आएगा सर बीपी या फिर और क्या क्वेश्चन एग्जाम हाँ ओके। सेट ही नहीं है बाकी सब जगह ये प्रूव करना है कि sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसमें क्या है कि p की वैल्यू तो मेरे पास है ही, तो p स्क्वायर निकाल लो आप, ठीक है। ठीक है डालेंगे हाँ क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 0 का sec थीटा प्लस tan थीटा। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू लगाएंगे काम कर सकते हैं इसमें, चलो p स्क्वायर निकालो पहले। सेट थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये करना है। तो p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1 है ना, और अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो p स्क्वायर हाँ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ये p स्क्वायर और प्लस 1। अब इसमें देखिएगा, हम ये जानते हैं कि एक रिलेशन होता है, इधर बीच वाला ही मिटा रहा हूँ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 1 को उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसकी जगह मैं लिखूँगा tan स्क्वायर थीटा। इधर tan स्क्वायर थीटा था ही, और प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो कोई समझ गए, समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये tan स्क्वायर थीटा है और ये 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा, पहले वाला sec स्क्वायर थीटा पर एज टू दिखा रहने देंगे, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसकी जगह पे लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन कट जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। काट भी सकते हैं ऐसे कैसे कट जाएगा, वो तो एडिशन है ना।
है नीचे वाले के साथ में 2 tan थीटा tan थीटा। अच्छा ये सोच रहे हो इसको इससे काटना है, एडिशन हो रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो काट देते, है ना। तो पहले एडिशन हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखिएगा ऊपर वाले में 2 tan स्क्वायर थीटा है और इधर 2 tan थीटा है, तो 2 tan थीटा कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने न्यूमरेटर में 2 tan थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा tan थीटा भाई 2 tan स्क्वायर थीटा में से मैंने 2 tan थीटा ले लिया, तो एक tan थीटा तो बच गया ना, तो tan थीटा बचा यहाँ पर। फिर 2 और tan थीटा में ले चुका हूँ तो इधर क्या बचा sec थीटा। ऐसे ही अपॉन में इधर है 2 sec स्क्वायर थीटा और इधर है 2 sec थीटा, तो 2 तो दोनों में आ रहा है तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, और इधर sec स्क्वायर थीटा इधर sec थीटा तो sec थीटा आ जाएगा कॉमन, यानी कि 2 sec थीटा आ गया कॉमन। तो इधर क्या बचा sec थीटा और 2 sec थीटा आपने ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा tan थीटा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है। और ये वाला टर्म अब 2 tan थीटा और ये पूरा ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहे थे, ये 3 टर्म्स थे ये ऐड हो रहे थे, अब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाई बाय sec थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। तो जब ऊपर वाली सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, नीचे वाली सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तब जो कॉमन टर्म नजर आती है तब उसको काटते हैं, एडिशन में नहीं काटते, ठीक है, याद रहेगा। अब ऊपर भी tan थीटा प्लस sec थीटा और नीचे भी tan थीटा प्लस sec थीटा एक ही बात है, कट गया। ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये कट गया। अब ऊपर है tan थीटा ये बता दो, और नीचे है sec थीटा। तो tan थीटा का मतलब हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे है sec थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन cos थीटा। तो जिस टर्म को हमको काटना है उस टर्म के साथ हमको करना है, बस मतलब मल्टीप्लाई में होनी चाहिए दूसरे टर्म हाँ के हाँ मल्टीप्लाई अगर होगा तभी तभी काट सकते हैं, एडिशन में नहीं काटेंगे। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो sin थीटा cos थीटा, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू 1, तो cos थीटा इंटू 1, cos थीटा से cos थीटा कट गया इज इक्वल टू sin थीटा। पहले ही sin थीटा cos थीटा में कर दिया और तब भी आ गया। क्या बोल रहे हो? अच्छा तब भी आएगा, तब भी आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आ गया? यस सर। ठीक सर है। एक बार 42 कंफर्म कर दीजिए इस बात क्या होगा, जैसे मेरा सिलेंस मिल रहा है। अभी बता रहा हूँ। सर एक बार ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एक बार आ जाए तो जब तक एडवर्टीज का कोई शेप नहीं देता। तो शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मजा आता है, अब अच्छा नहीं लगता। यस अच्छा ये फिगर दे रखी है ऊपर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कुछ नहीं है मतलब उसकी लेवल में ना दूसरा हमारा एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक फिगर दे रखी है, ये एक बिल्डिंग है, और एक कार पहुंच रही है इस बिल्डिंग की तरफ जा रही है, ठीक है।
तो पहले तो ये कंडीशन इन्होंने समझाई, फिर उसके बाद इन्होंने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनाकर दिखाया। अब वो कैसे दिखा रखा है वो देखिएगा कि ए बी तो हो गई बिल्डिंग, ए बी तो बिल्डिंग हो गई, और फिर उन्होंने कहा रोहित स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 degree which is approaching the foot of the building at a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60 degree whose distance at that instant from the building is 25 meter. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से मतलब इधर रोहित खड़ा हुआ बिल्डिंग के टॉप पर, वो देखता है कि एक कार आ रही है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ऑब्जर्व करता है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये पॉइंट क्या दिया है इन्होंने बी सी बी, मेरा बी ये वाला पॉइंट है डी, और फिर वो कहता है कि 6 सेकंड के बाद उसकी कार यहाँ पर आ जाती है इस पॉइंट पर सी पर, आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में, लेकिन एक चीज़ अलग दे रखी है यहाँ पर। एनसीईआरटी में उन्होंने ये पूछा था कि यहाँ से 1 फुट ऑफ द टॉवर तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो वो आपने कर लिया था, शायद आंसर भी याद होगा 3 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 25 मीटर, तो ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल टाइम, कैलकुलेट टोटल टाइम इज टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, calculate the total time taken by the car, total time taken by the car to reach the foot of the building from the starting point। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फुट ऑफ द बिल्डिंग तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है ये बताना है आपको। अब वो कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अच्छा, और ये वाला जो है अगला, पहला तो 30 डिग्री था, उसके बाद अगला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। उसके बाद टोटल टाइम पूछ रहे हैं। चलिए जी, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री, ABC में tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC, tan 60 डिग्री होता है √3, AB अपॉन BC कितना दे रखा है 25, ठीक है, 25 मीटर हो गया। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 √3, सर BD निकालना है सर, टोटल टाइम टेकन पूछ रहे हैं, शुरुआत से स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट में पहुँचने में टोटल टाइम उसको कितना लगेगा। ये और इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो हमने कहा AB इज इक्वल टू 25 √3, 25 √3 मीटर, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये तो मैंने ABC में करा, अब मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन BD, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है नहीं जानता मैं। BD निकालना है, तो BD क्या हो जाएगा BC प्लस DC, AB अपॉन, और ये जो BC है ये कितना है 25, CD सर 50 आ रहा है, और CD कितना है 50। सर AB सर आप 25, हाँ सर CD 50 मीटर है। कैसे बस ये तो देख ही रखा।
सर ये जो ये सी डी है, सुनो, हमने क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगता है और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम मुझे पता है लेकिन स्पीड नहीं पता, तो लेट द स्पीड बी एक्स। सर तो मैं 6 मीटर लिख सकता है डायरेक्ट लेवल कितना कितना 6 मीटर। नहीं 6 मीटर क्यों लिखेंगे, हमें जब यहाँ से यहाँ तक का वही नहीं पता, स्पीड ही नहीं पता, तो स्पीड को मैंने एक्स मान लिया ना और उन्होंने यूनिफॉर्म स्पीड बोला। तो हमारे पास टाइम है, टाइम और टाइम में हमने स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ जाएगा ना, समझ गए कि नहीं। यस और टाइम दिया रखा है 6 और स्पीड को मैंने मान लिया x, तो 6x हो गया। बताओ अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये 25 + 6x इधर आ गया और a भी √3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस √3 को इधर ले जाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और यहाँ से AB की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, क्या कहेंगे, इक्वेट 1 और 2। इसको किसको नहीं, ये भी जरूरत नहीं है हमें। जब इक्वेशन नंबर 1 से AB की वैल्यू दे दी है और इक्वेशन नंबर 2 से भी AB की वैल्यू आ गई, तो दोनों AB हैं, तो दोनों को इक्वेट करो। अगर आप √3 की वैल्यू डालना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। अच्छा, मतलब रैशनलाइज करना चाह रहे हो ना, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन पता है क्या है, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि AB की वैल्यू ये है और AB की वैल्यू ये है, तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो रूट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ रैशनलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेट 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया, तो 25 + 6x अपॉन √3 इज इक्वल टू 25 √3। अब इस √3 को इधर ले जाओ, तो 25 + 6x इज इक्वल टू 25 √3 इंटू √3। तो 25 + 6x और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 इंटू 25 कितना हो गया, 75। समझ गए? सर 8.33 आ रहा है। अरे रुक जाओ, मत करो कैलकुलेट, जैसे हमें बस ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमें तो टोटल टाइम निकालना है ना। तो टोटल टाइम निकालना है तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो मुझे पता है 6 सेकंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम है बस वो निकालना है और कुछ नहीं। तो आप क्या करिए, ये 25 + 6x इज इक्वल टू 75 आ गया, उसको उधर ले जाओ 25, तो 6x इज इक्वल टू 75 माइनस 25, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो x इज इक्वल टू हो गया 50/6 क्या, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x को मैंने क्या माना था, स्पीड माना था ना, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो अब आप ये देखिएगा कि C से B तक का डिस्टेंस मेरे पास है, C से B तक की स्पीड भी मेरे पास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है गाड़ी, मतलब एक जैसी स्पीड से ही चल रही है गाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम जानते ही हैं। डिस्टेंस अब आपने ले लिया CB, स्पीड आपके पास है x और टाइम कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो CB कितना हो गया, CB है 25 मीटर और x कितना है 50/6 मीटर इंटू 50/6 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, इसको 6 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 × 6 और जो 50 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, 2 × 3 = 6, तो 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 9 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हो गया 9 सेकेंड्स। समझ गए? बताओ भाई, यहाँ पे क्लियर है? यस गलत हो गया ये वाला भी? यस ओहो, इस बार गलत हो गए क्वेश्चंस काफ़ी।
सेकेंड कवर कर रहा हूँ, मतलब टाइम लगेगा तो इसमें 1 है, अच्छा अच्छा, तो फिर इसमें 7 से चलिए और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। सर मेरा साइंस का कर बताओ, हमें ग्रुप पर डालो। सर एक ही था एमसीक्यू था लाओ दिखाओ। हाँ, ये लो बताओ रियल नंबर का है अभी क्वेश्चन है? क्वेश्चन पता है हाँ क्वेश्चन पता है अच्छा पता है, बताओ बताओ। सर ट्रेन मोड प्रोफेसर क्या होता है? क्या थिक मोड प्रोफेसर सर। ये क्या? सर पूछ रहा था ना आप। अच्छा अच्छा, अभी तुमने ऐसे हाथ करा, मैंने कहा पता नहीं कोई चीज़ पूछ रहे हो। सर वो बोल रहा थिक मोड प्रोफेसर क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? टू टच हाँ, तो जैसे उसने बताया वो छुई मुई का पौधा मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं उसको। ये ऐसा होता है कि अगर किसी पौधे को हम टच कर देते हैं तो वो पौधा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अपना सर क्लाइंबर्स भी का पानी यूज कर देता है सर। पानी लूज कर देता है। मतलब टच करने से अगर कोई भी प्लांट मूवमेंट दिखाता है तो उसको सर थिग्मोट्रोपिज्म। क्लाइंबर यूज करता है ना। एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो, सर क्लाइंबर्स यूज करता है सर 2 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट। वाटर के साइड टूवर्ड्स द वाटर द रूट्स है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म वो होता है जिसमें जो स्टेम होती है ना प्लांट की, वो सन की मतलब आगे जाती है, मतलब ग्रेविटी के वजह से। हाँ तो बताओ। ए अबू क्या हो? आरडी है क्या हाँ पढ़िए। ठीक चलिए आपको तो वहाँ से ऐसे पढ़ दो नहीं सीरियस। भाई भाई आगे मतलब किसी इरेशनल मेन इनटू इरेशनल। ये खेल रहे हैं इधर है बस क्लास में हैं? क्लास के अंदर नहीं कौन सा बनाया ये वैसे होता है। ये क्या होता है? ये अमेजिंग साइंस सब्जेक्ट रख दो एक अरे जब ये राइटर नंबर है तो मुझे पता चल रहा है हमें क्या मतलब सब्जेक्ट एक दिन में बनाया सर एक को प्रूव करें तो होगा ही। बहुत भारी लगा बहुत भारी लगा हाँ आरडी है क्या आरडी निकाल के दे दे जल्दी से यहाँ से आरडी के और लेकिन यार वो आधी होगी तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं अभी मैथ्स का आधी मतलब आधी थी वो आधी पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता कभी चेंज मतलब क्या हुआ है क्वेश्चन वो आराम से हो जीडी दे रहा है हां क्या है क्या मूवी रेफरेंस कैसे मूवी रेफरेंस मूवी रेफरेंस सीज़न में कौन होगा सीज़न चेक रिपब्लिक होता है। सीज़ेड नहीं होता है, चेक रिपब्लिक होता क्या होते हैं है। चेक रिपब्लिक आपको पता नहीं तो फोटो होता है शेडो शो होता है। होता है कंट्री है कंट्री है ये एक कंट्री हुआ करता था चेकोस्लोवाकिया। हाँ सर चेकोस्लोवाकिया फिर उसमें जो है ना कुछ मतलब इंटरनली झगड़ा होने लगा लोगों में। सिविल वॉर हाँ सिविल सिविल वॉर वॉर। तो जब वो सिविल वॉर चलने लगा तो फिर वहाँ के कुछ लोग जो है वो दूसरे कंट्री की डिमांड करने लगे कि हमें दूसरा कंट्री चाहिए। तो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। 15,000 लोगों के बीच और फिर उसके बाद में वोटिंग करवाई गई कि चाहिए भी या नहीं चाहिए, वैसे ही बवाल तो नहीं कर रहे। तो फिर चाहिए था हमको कंट्री, तो फिर कुछ लोगों को अलग कंट्री दे दिया, उसको बोल दिया स्लोवाकिया, और कुछ लोगों को एक कंट्री दे दिया, उसको बोल दिया चेक रिपब्लिक। तो ये 2 अलग अलग कंट्रीज हैं।
और दोनों बेकार कंट्री। ज्योग्राफी। सर 11th में सर फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हो? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के सर वो साथ कॉन्सेप्ट जो है याद कैसे करते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट कोई से बार बार रिवाइज करना पड़ता है कोई भी चीज़, बार बार रिवाइज करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को। हाँ सर रिप्रोडक्शन के नोट्स सर स्पॉन्सर कहा गए थे क्या शुरू भाई रिप्रोडक्शन के नोट्स नहीं बना रखे मैंने। मेरे स्कूल के लोग अच्छे हैं बहुत अच्छे। सर आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन? करवाऊंगा। मेरे स्कूल में बहुत अच्छे नोट्स बनवाए हैं। सर कौन दूसरे बैच में होंगे दूसरे बैच लगता है क्या बोल रहे हो? दूसरे बैच में हुआ क्या नहीं अभी नहीं करवाया मैंने, अभी दोनों बैच में करवाया मैंने, करवाऊंगा अभी। बताओ भाई कौन से क्वेश्चन बता रहे थे? Sir, prove that root 2 plus root 5 is irrational. रैशनल नंबर Is irrational. इरैशनल ना। सर हमें ये बताया था, हमें अलग से स्टेटमेंट लिखवाई थी पहले कि सम भी इनका वो होता है और क्या नाम है मल्टीप्लाई भी इरेशनल होता है, इनका प्रोडक्ट होता है। हमको सर ऐसा आगे लगा के स्टेटमेंट अंदर लिखवाई थी। एग्जाम्पलर के अंदर भी सर ये दे रखा है। सर एक और टाइप का ऐसे क्वेश्चन था उसमें कुछ ऐसा था given that root 2 is irrational, prove that root 2 plus 5 into root 3 is irrational. उसके लिए फिर तेरे को 4 वेरिएबल्स को करना पड़ेगा सॉल्व। वाला ऐसे ही आ जाएगा ना? आएंगे ना? आएंगे भाई। given वाले हाँ एग्जाम में। हाँ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, ऐसा क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये पेपर में आता है तो 3 नंबर का आता है। 5 तीन ये तो हो सकता है पहले तो रूट 5 दे दिया और उसके बाद फिर सेकंड टर्म दे दिया गिवन दैट रूट 2x + 5 फिर फ्रैक्शन। हमारे स्कूल में जो नंबर्स हाँ और सुभान आज तो नंबर मिले होंगे, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ मार्क्स मिले होंगे पीटी 2 ऐसे के। नहीं आया सर आज ऑफलाइन। वो पहले महीने की था भाई बता दो कितने नंबर आए हैं, भेज देना मेरे को ग्रुप पर नहीं पर्सनली भेज देना। चलिए रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल। बता दिए हाँ बता दिए, क्या बता दिए? मिश्रा वंश ने बता दिए। इन दोनों को एक दूसरे की चिंता रहती है, उसको इसकी इसको उसकी चिंता रहती है। 70% आया इसके। हाँ सर बताएंगे कितने मंथ नहीं सही बताया है, अब मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पर, इसीलिए कह रहा हूँ तुम भी पर्सनली भेज देना अपने नंबर जो भी आए हैं। सब बता दूंगी। सर मैं पता है 70 सुभान की बात कर रहा हूँ। अब पता है इसमें क्या करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 2 प्लस रूट 5 जो भी हमको नंबर इरेशनल प्रूव करना होता है उसको पहले हम रैशनल मान लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि वो रैशनल है और फिर खुद को ही गलत साबित करना होता है। समझ रहे हैं, हमने खुद जो माना था हम ये कहते हैं कि अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है लागू। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उल्टा चलते हुए, उल्टी गंगा बहाते हुए, उल्टा काम करना है यहाँ पर। ऑन द कॉन्ट्ररी नंबर सिस्टम का अंदर क्वेश्चन। हाँ रियल नंबर का ये बता दे। नंबर सिस्टम का नाम नहीं बता। हाँ सर हमारे स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ नहीं ऑन द कॉन्ट्ररी सर पहले क्वेश्चन समझ आने के बाद स्टेप किए थे आईडी में वो समझ नहीं आए थे। अरे अब मैं समझा रहा हूँ ना, सारे स्टेप एज इट इज छाप देना पेपर में, यही वाले यस सर इसमें हमारे सर ने भी कैरेक्टर एक जैसा ही, हाँ, ये रटने वाला ही एक जैसा सही आता है ये। इन ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज a on the contrary let us assume that root 2 plus root 5 on the contrary let us assume that root 2 plus root 5 is a rational number which can be expressed as root 2 plus root 5 is equal to a upon b where
A and B, तो कभी तो अलग अलग करके पूछ लेते कि प्रूफ करने के लिए। वो भी उसका भी लगभग यही तरीका है, वो भी बता दूंगा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा। ये नहीं, रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो अब क्या करना है, अब आप इसमें से रूट 2 और रूट 5 में से एक नंबर को तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना और एक को राइट हैंड साइड में ले जाना। रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 5 अपॉन बी, ये हो गया। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। याद रहे रूट 2 प्लस रूट 5 दोनों को यहाँ छोड़ते हुए अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी बात, सर रूट 2 की जगह रूट 5 रख सकते हैं इस साइड। हाँ रखा जाए तो भी बात बन जाएगी। अगर आप यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे तो भी बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी ये एक तरीका याद रखना कि दोनों नंबरों में से एक नंबर को दूसरी साइड ले जाना, मतलब एक तरफ एक अकेला रूट वाला नंबर छोड़ देना। अब स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, तो इधर हो गया रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 5, इसका स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही अपॉन में बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। ये तो हो गया 2। अब a माइनस बी रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इसको एक तरह से ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी रूट 5 बी रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी रूट 5 अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करिए, ये जो बी स्क्वायर है इसको इधर ले आओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये जो बी रूट 5 है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 2ab रूट 5, ठीक है। ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर माइनस 2ab रूट 5। अब क्या करिए, ये जो 2b स्क्वायर है इसको उधर ले जाओ और माइनस 2ab रूट 5 को इधर ले जाओ, मतलब रूट 5 वाला, अब रूट वाला एक ही टर्म बच रहा है पूरी इक्वेशन में, देखिए आप। अब रूट वाला टर्म बाकी कोई बच नहीं रहा है, सिर्फ यही एक टर्म बच रहा है। और मैं जानता हूँ कि अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो देखिएगा अब मैं क्या करूँगा, माइनस 2ab रूट 5 को इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab रूट 5 ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2ab रूट 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या हो गया, 3b स्क्वायर। अब 2ab को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, रूट 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, अब आपके समझने की चीज़ है, आपके समझने की चीज़ है, पहले तो ये आप समझ लो, उसके बाद जो आपको एग्जाम में लिखना है वो चीज़ अलग है। आपको क्या समझना है भाई, यहाँ पर हमने ये बोला था कि रूट 2 प्लस रूट 5 को ए अपॉन बी मान लिया था, भैया ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जो कॉमन किसी एक नंबर से डिवाइड ना होते हैं। ये जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर लिख दिया 3 और नीचे लिख दिया 7, तो 3 और 7 ये दोनों का कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे डिवाइड होते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 और 12, तो 3 और 12 तो डिवाइड होंगे ना किसी कॉमन नंबर से, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 3, 3 4 12।
तो ये को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो किसी एक कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते, उनको बोलते हैं को प्राइम। इसमें तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ना। कुछ भी ले सकते हैं, एक्स अपॉन वाई ले लो, पी अपॉन क्यू ले लो, वो आपकी मर्जी है। सर इसको सर इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है सर? इरेशनल इरेशनल प्लस इरेशनल भी तो सर irrational, √2 और √5 को अलग अलग कर देते हैं। वो और लंबा पड़ेगा। √2 को अलग इरेशनल प्रूव करो, √5 को अलग। लेकिन टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरीके से करिए। एनसीईआरटी में भी यही मेथड मेंशन है। तो अब आप ये देखिए, हाँ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में अरे नहीं दे रखा है ये क्वेश्चन। हाँ एक्सरसाइज में है ना, एक्सरसाइज में तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो भी है, मुझे अभी ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, वैसे रखिए देख लो। ये रखा हुआ है वैसे इसमें। सर एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुल मिलाकर आप यही तरीके से करना। एग्जाम्पल में कहीं पर हो या ना हो, दे रखा है। एग्जाम्पल थ्योरम 1.4 है, उसमें भी दे रखा है सॉल्व करके यही तरीका। और एग्जाम्पल 9 है, उसमें भी ये तरीका दे रखा है। एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चल √3 सॉल्व करने के लिए। हाँ, और 3√2 दे रखा है, 5 - √3 दे रखा है, मतलब दे रखा है, काफ़ी मेथड्स दे रखे हैं। अब आप ये देखिए, आप यही तरीका अपनाना कि आपने क्या करा, √5 को तो अलग छोड़ दिया, ठीक है, √5 को तो अलग छोड़ दिया। ये जो a है, ये कोई नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर रैशनली होगा। 3b² भी कोई नंबर है, उसका जो स्क्वायर है b का स्क्वायर, वो भी रैशनल होगा। a × b, ये दोनों a और b कोई नंबर थे, तो ये भी रैशनली होगा। इररेशनल केवल और केवल वो नंबर होता है अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो इररेशनल होता है। अंडर रूट के अंदर 5 है इम्परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 5 से जस्ट छोटा देखो 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है। तो अगर अंडर रूट के अंदर 4 लिखा होता तो मैं कहता कि हाँ भाई ये तो रैशनल है, लेकिन अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका मतलब इररेशनल नंबर है। तो ये जो पूरा हमारा राइट हैंड साइड में आ गया, इसको हम बोलेंगे रैशनल। तो आप यहाँ लिखेंगे ये a² + 3b² अपॉन 2ab is a a² + 3b² upon 2ab is a rational number. But √5 is an irrational number. A rational number can't be equal to an रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये एक रैशनल नंबर है पूरा और ये एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो our assumption was wrong and hence by the method of contradiction √2 plus √5 is an irrational number। यही मुझे प्रूव करना था कि ये एक irrational नंबर हो गया √2 plus √5। ठीक है जी, इतना कर लीजिए। बाकी फिर और कोई आपके डाउट्स वगैरह हो कल ले आना, कल करवा दूँगा। साइंस वाला तुम्हारा जो डाउट है कल करवा। क्या है वैसे क्वेश्चन क्या था? तो मेरे पास लगा क्या और उसमें दिखाओ देखो। सर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन
और सर ये मैंने गूगल सर्च करा तो किसी कैंसर वेबसाइट पे पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता चल रहा कौन सा है। ये ऑक्सीटोसिन और ADH। सर ये बी है ऑप्शन सही है। एक मिनट, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स ना भी, ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो सिलेबस में मैंने तो नहीं पढ़ा। सर मैंने तो बल्कि लक्ष्मी से भी करा था कंट्रोल। लक्ष्मी में ये शब्द नहीं है, मैंने पूरा Yes, देखा सर है। नहीं है सर तो सर ये मैं बोल दूँ ना कि आप ये बोल देना, हाँ, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहाँ पर है, NCERT में ही दिखा दो। अच्छा, सर 4 ही हार्मोन्स दिए सर। उनसे कहना मुझे मिलानी मैम प्लीज़ बता दो। सर प्लांट्स के लिए आर्मी